आपको लग रहा होगा कि वेट लॉस काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी महंगा है, पर एक्चुअली दोनों मुश्किल भी नहीं है इतना और महंगा भी नहीं है इतना। तो अगर आपको सीरियसली वेट कम करना है, वज़न कम करना है, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको खाना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में और स्नैक्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे। और जो भी प्रोफेशन में हैं आप, अगर आप घर में हाउसवाइफ हो, नहीं तो ऑफिस जा रहे हो, बहुत ही आपका दिन बहुत ही बिजी रहता है, ये आपके लिए दोनों सिनारियोज में काम करेगा। अगर आप पहली बार हेल्थिफाई मी चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है और YouTube बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। चलो शुरू करते हैं वेट लॉस डाइट प्लान। वेट लॉस डाइट प्लान से पहले हम आपको ये 5 टिप्स देंगे। हमारी पहली टिप है कि आप खाइए जब आपको भूख लगे। इसका मतलब है अपने बॉडी सिग्नल्स को आप सुनिए। और दूसरी टिप, जब आपका पेट अराउंड 70% फुल हो जाए, आप खाना बंद कर दीजिए, माने कि रोक दीजिए, क्योंकि नहीं तो आप ज़्यादा खा लेंगे और उसके साथ कैलोरीज बढ़ जाएंगी, है ना। और तीसरी टिप ये है कि ऐसा कोई भी मैजिक सुपर फूड नहीं है जिसके साथ आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, है ना। कोई भी मैजिक फूड, आपको तो मालूम है हर फूड में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो उसका कितना इस्तेमाल करेंगे आप, कितना खाएंगे, उसके साथ ही वज़न कम होगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप जितना वैरायटी आप कर सकते हैं अपने पूरे दिन के डाइट में आप करिए, है ना, क्योंकि तरह तरह के फूड में से कितने कितने वैरायटी विटामिन्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट ये है कि जो भी डाइट ट्रेंड होता है वो एक्चुअली काम नहीं करता है, क्योंकि ट्रेंड का यही मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड होता है ना। तो ये मत सोचिए कि उसने हमारी दोस्त ने ये खाया और उसका वज़न कम हो गया तो हम भी वही खाएंगे, पर ये नहीं है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, है ना। तो अपने बॉडी सिग्नल को आप सुनिए और उसके साथ एडजस्ट करके आप अपना खाना पीना आप देखिए, ठीक है। तो ये थे 5 टिप जिसके साथ आप अपना वेट लॉस डाइट प्लान कर सकते हैं। और अब देखेंगे सारे मील्स, माने कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुबह उठ के क्या क्या लेना है, अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहली चीज़, सुबह उठ के काफ़ी लोगों को काफ़ी भूख भी लगती है ना, पर स्नैक के ज़रिए अगर आपने एक डिटॉक्स वाटर आपने पिया, जिसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं, दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी का जो पाउडर आप मिला सकते हैं, नहीं तो आप जीरा का पानी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी है, ये काफ़ी काम करेगा आपके मेटाबॉलिज्म पे, ताकि पूरे दिन में जितने कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं वो थोड़ा और हो जाएगा डिटॉक्स वाटर के साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज़ आप मन में रख लीजिए, क्योंकि सुबह उठ के काफ़ी लोग ये चाय पी लेते हैं, है ना। और चाय के साथ क्या है कि विटामिन्स और मिनरल्स और जो वो बदन को चाहिए उस समय नहीं मिलता है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए। और उसके बजाय आप एक अच्छा सा, माने कि 200-250 ml पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी भी हो सकता है, उसमें पहले तो आप जीरा डाल सकते हैं और थोड़ा सा टर्मरिक, माने कि हल्दी और आप नींबू निचोड़िए। नींबू का बहुत ही असर होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, है ना। तो ऐसा आप डिटॉक्स पानी पी सकते हैं। काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, जितना आपको, जैसे कि कई लोग तुलसी भी ऐड कर लेते हैं ना, तुलसी कई और मिंट, माने कि आप जो आपके घर में उग रहा है हर्ब्स, आप वो ऐड कर सकते हैं मॉर्निंग डिटॉक्स में, ठीक है।
अब ब्रेकफास्ट के बारे में बातचीत करेंगे। ब्रेकफास्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण मील है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील है, तो प्लीज़ इसको आप स्किप मत करिए, है ना। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप खाएंगे तो आपका फोकस दिन में बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट रहेगा। और क्या आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें ओट्स और दलिया बहुत ही अच्छा रहेगा स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ आप थोड़ा सा केला माने कि एक छोटा सा केला आप ऐड कर सकते हैं, और अखरोट, नहीं तो आप एक खजूर, और आप अंजीर, नहीं तो किशमिश, ऐसे चीज़ें छोटे छोटे माने कि 3-4 काट के, रफली काट के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ओट्स और दलिया बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा भी बहुत प्रोटीन मिलता है। 1 एग माने कि एक अंडे से काफ़ी 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। तो अंडा का ऑमलेट मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं, नहीं तो होल व्हीट ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और जो साउथ इंडियन के हैं माने कि आप इडली डोसा खाएंगे, उसके साथ आप याद रखिए कि सांबार ज़रूर होना चाहिए प्लेट पर, क्योंकि सांबार में वो दाल होती है, दाल में आपको जितना भी प्रोटीन मिलता है, माने कि 100 ग्राम्स दाल में 3 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, पर फिर भी प्रोटीन मिलेगा, है ना। और सांबार में अच्छे से सब्ज़ी डाल के आप बनाइए प्लीज़। अब मिड मॉर्निंग स्नैक, जैसे कि 10:30-11 बजे, थोड़े 1 घंटा 2 घंटा लंच के पहले, है ना, अगर आपको भूख लगाए तो आप क्या खा सकते हैं। ये है ऑप्शंस। आप बटर मिल्क माने कि छाछ, थिन वाला, काफ़ी पतला छाछ आप ले सकते हैं 1 ग्लास, नहीं तो कोकोनट वाटर, नारियल का पानी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। और अगर आपको थोड़ा माने कि नट्स भी, ड्राई फ्रूट्स नट्स के साथ अगर आपको कॉम्बिनेशन करना है, आधा फिस्ट माने कि जो हाथ में कंफर्टेबली बैठे, है ना, 1 वॉलनट, नहीं तो 1 खजूर, अगर आपको किशमिश भी करना है, थोड़ा ऐसे मिक्स और मैच करके आप 1 फिस्टफुल 11 बजे खा सकते हैं। नहीं तो अपना सीजनल फ्रूट, है ना, जो भी सीजन में है फल, वो आप 1 पोर्शन ले सकते हैं 11 बजे। अब मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया है, लंच के बारे में डिस्कस करेंगे। लंच, काफ़ी लोग ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, सब लोग रश में रहते हैं, तो 1 पॉट मील, जैसे कि एक पुलाव, है ना, पुलाव जो अच्छे प्रेशर कुकर में 1-2 विसल में बन जाता है, उसमें आप काफ़ी जैसे कि सब्ज़ी डालेंगे, और नहीं तो एक मिलेट उसके साथ जो राइस में जाता है, चावल में जाएगा, वो आधा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आधा 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी कीनवा, नहीं तो फॉक्सटेल मिलेट आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने प्रिपेयर किया तो बहुत ही स्वस्थ रहेगा आपके शरीर के लिए। और नहीं तो अगर आपको चपाती खानी है तो उसको भी आप ज्वार, नहीं तो बाजरा, ऐसे मिलेट ऑप्शंस आप प्लीज़ ट्राई करिए, क्योंकि उसमें और भी प्रोटीन होता है, और भी विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और सब्जियां 2 तरह की होनी चाहिए। अगर आप एक भी करें तो उसके साथ सैलेड मत भूलिए, सैलेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि फाइबर जैसे कि अपने मूली से, है ना, मूली, नहीं तो आप ककड़ी, क्यूकम्बर, रेड अनियन, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो कच्चा खा सकते हैं वो आप प्लीज़ सैलेड में कर लीजिए। तो और दही, है ना, सैलेड और दही, ये दोनों चीज़ें आप ट्राई करिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो एक 1 पॉट मील आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा पुलाव, नहीं तो चपाती, सब्ज़ी भी आप पैक कर सकते हैं। अगर कैंटीन में से आपको ऑर्डर करना है तो आप प्लीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा सब्ज़ी हो वो आप ऑर्डर कर लीजिए, है ना। और मैदे की चीज़ें जैसे कि नान और कुलचा, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि मैदा बहुत ही उसमें कुछ नहीं है, माने कि सिर्फ कैलोरीज़ हैं।
और विटामिन्स और मिनरल्स नहीं रहते हैं। तो ये मिलेट बेस्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा लंच के लिए। अब आई दाल के बारे में, जैसे कि आपको मालूम है रेड ग्राम दाल, रेड माने कि काली दाल है ना, छोले, राजमा, लोबिया, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी 7 दिन जो हफ्ता होता है एक आइटम माने कि हर दिन आपको ट्राई करना है, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन्स और मिनरल्स मिलती हैं और यही आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो आप ये भी ट्राई करिए कि पनीर और टोफू अगर आप कर सकते हैं 3 बार हफ्ते में 100 ग्राम्स पनीर आप ट्राई करिए लंच और डिनर में, क्योंकि पनीर आपको काफ़ी प्रोटीन देता है। 100 ग्राम्स जो पनीर आता है उसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन शरीर के अंदर जाती है। तो पनीर में बहुत प्रोटीन आता है और जैसे हमने आपको बताया है फाइबर और प्रोटीन ये दोनों न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए आपके प्लेट पे, ठीक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन और फिश भी आप खा सकते हैं, माने कि चिकन आप ग्रिल करिए और डीप फ्राई का प्लीज़ आप ट्राई मत करिए, क्योंकि उस पर बहुत कैलोरीज हो जाते हैं। तो ग्रिल चिकन, रोस्ट चिकन ऐसे नहीं। तो अगर आप मछली माने कि फ़िश आप प्लान कर रहे हैं उस दिन के लिए, आप उसको बस ओवन में कुक कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही हल्का सा जो मैरिनेट है उसके साथ पैन फ्राई कम तेल में, प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल और नहीं तो होममेड घी, है ना, ये दोनों उसमें आप कर सकते हैं मछली फ़िश। और उसके साथ भी आप जो भी वेजिटेबल मिक्स और मैच कर सकते हैं चिकन के साथ, नहीं तो फ़िश के साथ बेहतर रहेगा, क्योंकि फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लंच टाइम का हो गया है और टी टाइम स्नैक से पहले अगर आप हेल्थिफाई को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए इस बटन के साथ। अब आया चाय टाइम, है ना, 4:30-5 बजे भूख लगाती है फिर से। तो इस समय क्या क्या खा सकते हैं जिसके साथ वेट लॉस भी होता जाए, है ना। तो एक ऑप्शन है आपके मखाने, जैसे कि लोटस सीड, आपको मालूम है बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है, लाइट भी रहता है। इसको आप हल्के से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा आपका जो मनपसंद मसाला है, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर जो भी है, आप उसके साथ बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक एक चाय के साथ आप ले सकते हैं। नहीं तो फिर से नट्स के बारे में अगर हम बात करें, नट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो एक मुट्ठी भरकर अगर आपने 11 बजे फूड जैसे कि फल खाया तो आप नट्स 4:30 बजे कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट, है ना, वॉलनट, 2 वॉलनट, उसके साथ आप बादाम भी ले सकते हैं, 3-4 बादाम, नहीं तो आपके पास कैश्यू भी रहेगा और पिस्ता, है ना। इसका 2-2-2 आप कर सकते हैं एक छोटे बोल में चाय के साथ। हर्बल टी सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हर्बल टी में आपको हर्ब्स मिल रहे हैं और हर्ब्स के साथ आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो बदन को चाहिए मिल रहा है। अब उसके साथ नहीं तो कभी कभार चिवड़ा का मन रहता है, पर चिवड़ा भी उसमें काफ़ी हाई रहता है फैट में, क्योंकि डीप फ्राइड रहता है। तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, पफ्ड राइस, है ना, अपना पफ्ड राइस थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके आप एक बोल पफ्ड राइस भी खा सकते हैं। और नहीं तो अगर फिर से अगर आपको फल का मन हो तो एक और बार आप फल खा सकते हैं, नहीं तो दिन में ट्राई करिए कि 2 बार आप फल लें, ताकि उसमें से आपको मालूम है विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। और इसके अलावा आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं। और अगर बहुत भूख लगाए उस समय 4:30-5 बजे, और कभी कभार ऑफिस आने के बाद घर में बहुत भूख लगाती है, तो एक सैंडविच भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन चटनी सैंडविच, है ना, उससे काफ़ी मन भर जाता है, पेट भर जाता है। अब टी टाइम स्नैक हो गया है, डिनर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। डिनर आपको मालूम है सबसे लास्ट मील होता है दिन का, उसका मतलब है कि उसको सबसे लाइट रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है सूरज जब उठता है और फिर डूबता है, इसके साथ ही हमें सिंक
करना है अपनी दिन का खाना पीना। तो जैसे कि सूरज 6:30 बजे सेट हो जाता है ना, सनसेट 6:30 हो जाता है, तो उसके साथ सब अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अपना लिवर है ना, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन लिवर है, वो भी अपना काम जैसे कि फंक्शन उसका थोड़ा सा कम हो जाता है और ऑलमोस्ट माने कि निल हो जाता है। तो अगर आपने खाना डिनर 8 बजे 9 बजे अगर ऐसे बहुत ही लेट किया और बहुत ही बड़ा माने कि आपके प्लेट में बहुत सारा खाना आ गया, तो इसका मतलब है कि लिवर अभी सो गया है और उसको मालूम नहीं है कि खाना आ रहा है। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो शुगर बन जाता है और फिर धीरे फैट बन जाता है। तो डिनर में क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मायने कि जो आपको याद रखना है कि उसको लाइट रखना है। सैलेड, जैसे कि पनीर का सैलेड आप कर सकते हैं, आप सूप भी ले सकते हैं, है ना। अगर आपको चपाती का मन हो, एक चपाती 1.5 चपातीज एक अच्छे से पनीर डिश के साथ जिसमें प्रोटीन मिले, नहीं तो आप सब्जी और दही भी ले सकते हैं उसके साथ, है ना। कभी कभार चावल का मन हो जाता है, हमें मालूम है बहुत लोगों को एक टेबलस्पून चावल का मन हो जाता है, चलिए उसको भी हम दे देंगे, पर उसके साथ आप अच्छे से सब्जियां लेके खा सकते हैं, है ना। पर उसको लाइट करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिल्कुल माउंटेन के जैसे एक है ना चावल होना चाहिए, नहीं। और डिनर में ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका लंच बचा हो तो उसको आप खा सकते हैं डिनर में, पर क्वांटिटी 50% होनी चाहिए क्योंकि लाइट रखना है। अब डिनर हो गया है और सोने से पहले क्या ले सकते हैं। कभी कभार भूख लगाती है, अगर 10 बजे हो या 11 बजे हो, तो 1 घंटा आधा घंटा पहले सोने से पहले आप क्या ले सकते हैं, एक आधा कप माने कि 1 कप भी ले सकते हैं, नहीं तो आधा कप हल्दी का दूध सबसे बेहतर रहता है। हल्दी आपको मालूम है उसमें कितने कितने प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, तो आप थोड़ा सा अगर आपने हल्दी ऐड किया तो काफ़ी अच्छा रहेगा अपने सेहत के लिए। और ये याद रखिए कि आप कुछ स्नैक वैक डीप फ्राइड स्नैक्स मत खाइए सोने से पहले, क्योंकि बहुत ही हानिकारक हो जाएगा शरीर के लिए। पर हल्दी का दूध, नहीं तो कैमोमील टी, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं। तो ये बना आपका वेट लॉस डाइट प्लान, है ना। 1500 कैलोरीज के अंदर आप बहुत ही आसान से 2-2 kg हर महीने आप कम कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने शुरू किया फर्स्ट मंथ माने कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टू 30th और 31st ऑफ द मंथ, आपको 500 ग्राम्स 500 ग्राम्स हर हफ्ते धीरे धीरे आप 2 kgs हर महीने आप कम कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ 6 महीने में कितना कम हुआ, 12 किलो। 12 किलो आप कम कर सकते हैं 6 महीने में, और 2 kg हर महीने बहुत ही आसानी से ये वेट लॉस डाइट प्लान अगर आपने फॉलो किया तो बहुत ही आराम से 2-2 kg हर महीने आपके कम हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, हाँ, ये है कि जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जो भी खाना पैकेट से निकल रहा हो, उसको आप प्लीज़ अवॉइड करिए, है ना। और आपको तो मालूम है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जो भी मीट्स वगैरह, जो सॉसेज होता है, बेकन होता है, इसमें काफ़ी सॉल्ट रहता है क्योरिंग के बाद, है ना, काफ़ी कैलोरीज रहती हैं, सैचुरेटेड फैट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ अवॉइड करिए। और उसके बाद जैसे कि जूसेस, है ना, जूस में आपको लगता होगा हाँ जूस तो फ्रूट से आ रहा हो, पर उसमें क्या है कि शक्कर वो ऐड करते हैं। तो पैकेट से या नहीं तो बॉटल से, टेट्रा पैक से अगर जूस आप ले रहे हो तो उसको भी आप प्लीज़ बंद रखें प्लीज़, है ना, क्योंकि बहुत शक्कर होती है उसमें, काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट सीरियल्स अगर आपको मिले, है ना, जैसे कि जो कॉर्नफ्लेक्स वाला जो होता है, वो भी आप प्लीज़ बंद माने कि उसको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें बहुत शक्कर अनसीन माने कि हिडन शुगर्स होते हैं। और उसके बदले आप ओट्स खा सकते हैं, आराम से ओट्स खाइए, दलिया खाइए, उसमें बहुत प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे।
और आपको मालूम है बेकरी आइटम्स हमें आपको बताना तो आपको मालूम है, कॉमन सेंस है कि सारे जो मफ़िन्स, केक्स, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें में काफ़ी बटर रहता है, काफ़ी शुगर रहता है, मैदा रहता है, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करिए। और अब आए एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज तो होना ही चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। माने कि हर दिन आपको अपने 10,000 स्टेप्स करने ही हैं। उसके साथ क्या होता है कि कैलोरी बर्न है ना, जो आप कैलोरीज खा रहे हैं खाने में से, उसको भी आपको इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल होगा? एक्सरसाइज के ज़रिए, है ना। तो हर दिन आपको 10,000 स्टेप्स विदाउट फेल आपको करना चाहिए। माने कि वो भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं दिन में। अगर आपको 2,000 स्टेप्स सुबह करना है तो 2,000 स्टेप्स दोपहर में, आफ्टरनून के वक्त, नहीं तो आप 2,000 चाय के बाद, 2,000 ऐसे 3-4 बार भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं। नहीं तो 5,000 स्टेप्स इन द मॉर्निंग और फिर 5,000 स्टेप्स इन द इवनिंग, शाम के वक्त। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। पर ये याद रखिए कि 10,000 स्टेप्स आपको करने ही हैं दिन में। ये बहुत ही अच्छा रहेगा वेट लॉस में। और जैसे कि हमने कहा, पानी है ना, पानी ऑल राउंड न्यूट्रिएंट है। हमारे की विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, फैट है, ये सब ठीक है, पर उसके ऊपर क्या है? पानी है। तो 12 ग्लास पानी आपको पीना ही पड़ेगा दिन में, है ना। तो कैसे करेंगे? अगर आप उठेंगे, जैसे आप उठते हैं, आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, है ना। ये बहुत ही अच्छा रहता है, सारे जो टॉक्सिन्स रहते हैं अंदर, उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 2-2 ग्लासेस आप आधे घंटे माने कि मील के पहले, है ना, खाने से पहले आप 2-2 ग्लासेस पी सकते हैं पानी। ऐसे 6 टाइम्स, माने कि 6 बार दिन में आपके 12 ग्लासेस हो जाएंगे। तो 10,000 स्टेप्स करना है, 12 ग्लासेस पानी पीने हैं, और उसके साथ हमारा जो वेट लॉस डाइट प्लान है वो आपको फॉलो करना है। और रिज़ल्ट होगा 2 kgs वेट लॉस हर महीने। और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, आधे साल में, 6 मंथ्स में 12 kg कम, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अपने प्लेलिस्ट में डाउन कर सकते हैं। कितने चीज़ें हैं, आप ये वीडियो ज़रूर अपने प्लेलिस्ट में आप सेव कर लीजिए। अगर आपको फिर से वापस जाना है, इन्फॉर्मेशन फिर से खींचनी है, तो आप कर सकते हैं ये। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। नहीं तो कोई सजेशंस हैं तो आप हमें डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। और हमारे कोचेस के साथ, है ना, जो व्हाट्सएप में हैं, आप उनके साथ भी लिंक कर सकते हैं। उनके साथ हेल्थ और फिटनेस मुद्दे पर आप टॉक कर सकते हैं। तो इस लिंक पे आप प्लीज़ क्लिक कर लीजिए ताकि आपका वो चैट सेशन शुरू हो जाए। और ये मत भूलिए कि हेल्थिफाई मी के साथ आपको सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। अगर आप YouTube पर हैं तो ये बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।